अभिनंदन और नमन करता हूं। तो साथियों, जो हमारा जयपुर मेटाबेल की जो सेशन है हर रोज की भांति होता है और आज संडे का दिन है तो हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं। तो मैं सभी साथियों का जो नए हैं, मेरे सीनियर लीडर हैं यहाँ पे राम बहादुर जी कश्यप और हमारे बहुत ही सम्माननीय लोग हैं यहाँ पे, मैं सभी का अभिनंदन और नमस्कार करता हूँ। तो साथियों, इसी कड़ी में मेरा एक छोटा सा परिचय। मैं शैलेंद्र सिंह फ्रॉम जयपुर से ही हूँ, लेकिन मैं आगरा यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं 2001 में जयपुर आया था और जयपुर में अपना एक छोटा मोटा जॉब से स्टार्ट किया था। आज करते करते मेरे को 25 साल हो गए और अभी मैं प्रेजेंट में अपना फरीदाबाद हरियाणा से हूँ, बोल रहा हूँ। तो साथियों, मैं अपने जॉब के साथ साथ मेटाबेल को भलीभांति करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मेरे कराने वाले सीनियर लीडर राम बहादुर जी कश्यप हैं। मैं तो कई बार इधर उधर भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो एक ऐसे लीडर हैं कि मुझे इधर से उधर होने नहीं देते। तो सबसे पहले साथियों मैं ये कहूंगा कि अगर हमारा सीनियर लीडर, हमारा अपलाइन अगर अच्छा है, अगर हमने अच्छा चुना है, तो निश्चित ही सफलता अपने द्वार चूमेगी। अगर हम उनकी बातों को बताए हुए कदमों पर अगर चलते रहते हैं तो निश्चित ही हम सफल होंगे। अक्सर करके देखा जाता है कि लोग सीनियर लीडर को सही से नहीं कर पाते, तो इधर उधर भटक जाते हैं। तो ऐसे लीडर हमें मिले हैं, सम्मानीय लीडर, जो कि हमें बार बार नई नई चीजों से अवगत कराते रहते हैं और हम उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में हम बात करते हैं मेटाबेल को लेकर कि हम मेटाबेल में क्यों आए थे। तो जैसा सर ने बताया कि देखो, मैं जॉब करता हूं और मैं जॉब भी ठीक ठाक पोजीशन से कर रहा हूं, लेकिन मेरे भी कुछ सपने थे। मैंने जो अपना सपना संजोया है वो संजोया था कि मेरी एक छोटी सी फैमिली है। फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, जो 3 साल करीब करीब पूरे होने जा रहे हैं। तो मैंने एक सपना संजोया था कि मैं मेटाबेल से जब तक मेरे बेटे की एमबीबीएस कंप्लीट होती है तो मैं एक उसको 20 से 25 बेड का हॉस्पिटल बना के दूं। और उसी कड़ी में मैं काम करने लगा। तो उस समय बहुत अच्छा चल रहा था और चलने को आज भी बहुत ठीक चल रहा है, कोई वो नहीं है। और उस समय मैंने करीब करीब डायरेक्ट में 47 आईडी लगाई थी और वो कंटिन्यू बहुत अच्छे से टीम डेवलप हुई थी। और उनमें से कुछ साथी आज भी मेरे साथ हैं, कुछ इधर उधर हुए हैं, कुछ ने बंद कर दिया, कुछ नहीं सुनते। चलो कोई बात नहीं, हमने दोबारा से इसको स्टार्ट किया है और अपने जो सपना देखा था उसको निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सपने को यहाँ से साकार करें। तो ऐसी साथियों में सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने छोटे छोटे सपने सजोएं यहाँ से और उन पर काम करें, तो निश्चित ही सफलता हमें मिलेगी। मैं मेटाबेल की बात करूं तो मेरे अभी तक यहाँ पे 9 लेवल मैंने अचीव कर रखे हैं और मेरी टीम में भी लोग 7 लेवल 8 लेवल पर पहुंच चुके हैं। और अभी मैं प्रेजेंट की सर आपको बताना चाहूंगा, मैंने 3 ज्वाइनिंग की परफेक्ट तैयारी कर रखी है, जो कि मैं बहुत जल्दी इसी साल दिसंबर में लगा दूंगा। 30 या 31 दिसंबर को 3 नई ज्वाइनिंग मैंने बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई हैं। तो इसी कड़ी में सर सारे लोगों से कहना है कि आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य गोल बनाएं और उन पर काम करें तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। हम प्लान को लेके, मोटिवेशन को लेके डेली रोज बात करते ही रहते हैं, पर मैं आज जो कुछ बात करने जा रहा हूँ छोटे से कुछ टिप्स हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके सर। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये टिप्स बहुत ही काम की चीज हैं। अगर हम लोग इन पर थोड़ा सा ध्यान देके काम करते हैं
तो निश्चित ही सफलता मिल जाती है। और ये टिप्स ऐसे हैं कि इनके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना, हमें कुछ इसके लिए कोई स्पेशल टाइम या वो नहीं निकालना, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने वाली बातें हैं। तो जैसे हमेशा मुस्कुराते रहिए। प्रसन्नता और मुस्कुराहट बखेरने वाले लोगों को सैकड़ों मित्र होते हैं। कोई भी व्यक्ति उदास चेहरे के पास बैठना पसंद नहीं करता। तो कहने का मतलब इतना सा है कि हम हमेशा प्रसन्न और मुस्कुराता रहना चाहिए। जो लोग उदास बैठे हैं या उनसे हमें दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी उदासता हमारे को भी उसी श्रेणी में ले जाती है जहां वो बैठे हैं। नंबर 2, बातचीत में अपनी तकलीफों को रोना धोना मत रोइए। अगर हम किसी आदमी के पास जा रहे हैं अपनी मेटाबेल का प्लान लेके, तो सबसे पहले अगर हम ही वहां रोना धोना स्टार्ट कर देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये आदमी खुद ही विचलित परेशान घूम रहा है, तो जी हमें क्या प्लान देगा क्या नहीं देगा। इसलिए हमेशा अपना रोना धोना बिल्कुल नहीं है। सामने वाले को भली भांति हमें अच्छी प्रकार से सुन लेना है पहले। अगर हम उसकी बातों को सुनेंगे तो वहां से कुछ न कुछ निकलेगी उसकी तकलीफों का कारण, और उन तकलीफों का कारण हम सुनते हैं और उसके साथ बैठ के अपना प्लान देते हैं, तो निश्चित ही हमें वहां पे सफलता मिलेगी। नंबर 3, दूसरों की तारीफ भर कीजिए, और तारीफ इस तरह होना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा लगने लगे कि आप उसे मूर्ख नहीं बना रहे हैं। कहने का मतलब ये जिसके पास भी अगर अपन जा रहे हैं तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, और कभी उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जिस व्यक्ति जो आया है ये कहीं मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहा। नंबर 4, अगर हम बात करें, बातचीत में हमेशा सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दीजिए, और आप कम बोलिए। ऐसा ही करें जो कि बिल्कुल चुप रहे। यानी कहने का मतलब ये है कि सामने वाले के पास आप जा रहे हैं, आप उनको भरपूर बोलने का मौका दीजिए। जितना भी है उनके अंदर पहले उनको खाली करो, फिर अपना बोलने की बारी लो, तो निश्चित ही हमें सफलता मिल जाएगी। नंबर 5, आपके वस्त्र यानी कि हम जो ड्रेस कोड होता है हमारा, वो सही प्रकार से होना चाहिए। हमारे वस्त्र बहुत अच्छे से मतलब नहीं है, जो भी हम पहन रहे हैं वो साफ सुथरे इस्त्री किए हुए होने चाहिए, जिसके सामने वाले को लगे कि नहीं सामने वाला साफ सुथरा और सभ्य आदमी है। नंबर 6, हम बात करते हैं किसी भी अधिकारी या ऊंचे व्यक्ति से मिलने के समय मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट अनुभव न कीजिए। आपने बात नम्रता से और दृढ़ता पूर्वक सामने रखनी चाहिए। कई बार जो लोग हम समझते हैं कि यार हम जा रहे हैं, सामने वाला तो बहुत बड़ा आदमी, यार इसके सामने कैसे बोल पाएंगे, क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप बगैर हिचकिचाहट के साथ जाइए, और आपके जो मन में है आप उनके सामने रखो कि सर मेरे पास ये प्लान है और ये नहीं है, तो निश्चित ही सामने वाला आपको मान सम्मान देगा और आपकी बात को सुनेगा। नंबर 7, बार बार अपनी गलती स्वीकार मत कीजिए, और बार बार क्षमा याचना करना ठीक नहीं है। हम कई बार बोलते हैं कि सॉरी सर, सॉरी सर, तो ये सारी चीजें हमें नहीं बोलनी। हमें जो भी बात रखनी है स्पष्टता के साथ रखनी है, और इसमें कोई क्षमा याचना मांगने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 8, किसी भी प्रकार से आप अपने ऊपर क्रोध को हावी मत होने दीजिए। यदि सामने वाला क्रोध करता भी है तो आप चुपचाप सहन कीजिए। केवल क्रोध में सहन करने के बाद ही पछताया और आपके प्रति सम्मान जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। अक्सर करके देखा होगा कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध करना चालू कर देते हैं। जैसे कि हमारा कोई जूनियर लीडर है या हमारा सीनियर लीडर है, हम
गुस्सा में हावी हो जाते हैं, तो ये गुस्सा बहुत ही गलत चीज है जी, हमें बिल्कुल ही नहीं लाना चाहिए। अगर ये गुस्सा हमारे उस पर आता है तो ये हमारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ही खराब कर देता है और कोई भी आदमी हमसे बात करने को राजी नहीं होगा। नंबर 9, मित्रों का किसी भी प्रकार मित्रों को किसी भी मिलते समय उनके उन नामों से पुकारिए, जो उनसे ऐसी बात कीजिए जो कि उनको अच्छा लगे। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो हम उसको नाम से बुलाएं, न कि आपने देखा होगा कि जैसे उनके कुछ अलग ही नाम होते हैं, वो नाम अच्छे नहीं लगते। अगर आप सामने वाले को सम्मान और इज्जत देंगे तो वो बरकरार चीज हमें वापस उसी रूप में मिलेगी। नंबर 10, हमेशा आप ऊंची सोसाइटी में रहिए। हमेशा आप ऊंची सोसाइटी में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अधिकारियों के साथ आधे घंटे के लिए घूमने लगे और लोगों का सम्मान और दृढ़ता बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जैसे भी आपके यार मित्र दोस्त जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप उनके साथ उठें बैठें और बात करें, आप उन्हें मान सम्मान दें, तो उतना ही हमें मिल जाएगा। तो सर ये मेरे छोटे छोटे टिप्स थे कुछ, मैं भी इन पे काम करना चाह रहा हूँ और आप लोग भी इन पे काम करिए हैं। तो हमारी जो सारी चीजें ये बहुत ही अच्छी हैं। और मैं साथ में कहना चाहूंगा, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा था ड्रेस कोड के लिए, ड्रेस कोड में आप सारे लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम टाई या कोट पैंट पहन के ही जाएं तभी हमारी जो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखेगी। ऐसा नहीं है, जो भी है हमारे पास, चाहे हमारे पास पैंट शर्ट है, जूते हैं, बेल्ट हैं, कोशिश करें कि वो बिल्कुल साफ सुथरे और जूते पॉलिश किए हुए होने चाहिए। कोशिश करें कि अगर बेल्ट और जूते का कलर एक हो तो बहुत अच्छा लगता है। इससे ऐसा लगता है कि सामने वाला बिल्कुल सभ्य और अच्छा व्यक्ति है। तो इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूं और हमारे जो मंच पे बड़े बड़े लीडर हैं, मैं सभी का मान और सम्मान करता हूं। जैसे कि मैं सुबह शाम जूम मीटिंग में जरूर आता हूं और सुनता हूं। जैसे कि नमिता मैम का सेशन बहुत अच्छा होता है। नरेंद्र जी हैं जो कभी जमाने में कभी कुछ नहीं बोल पाते थे, आज वो फर्राटे के साथ अपने आप को बिल्कुल एक बहुत बड़े लीडर के रूप में पेश करते हैं और बाकी में उन्होंने आज से बहुत अच्छा कर रहे हैं। और राकेश गुप्ता जी हैं, बहुत ही अच्छा बोलने में, बहुत ही अच्छा प्लान। एक और भी हैं जो कि हमारे लीडर हैं, बहुत सम्मानीय लीडर राम स्वरूप जी जांगीर, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मैं भी साथियों इसी कड़ी में आना चाहता हूं। मैं भी पहले बोल नहीं पा रहा था, पर धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि जूम सेशन में आऊं और कुछ अपनी जबान से बोलूं। बोलने से क्या है कि थोड़ा सा झिझक और वो लगता है। जैसे अभी मैं बोलना क्या स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है कि मैं सर को, राम बहादुर जी को बोल दूं सर मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन अभी जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बहुत ही नॉर्मल फील हो रहा है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आए और बोलना स्टार्ट करें। स्टार्ट करने में ठीक है, मानता हूं मैं भी लड़खड़ा रहा हूं, चल रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो है अंदर से जो शर्म झिझक जिसको हम बोलते हैं वो धीरे धीरे ठीक होती जाएगी और हम एक दिन मंच पर खड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथियों ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे, कम से कम मैं क्या बताऊं आपको, रोज मैं 500 आदमियों के साथ में रहता हूं। जब मैं उन 500 आदमियों के साथ में रहता हूं तो मंच से खूब अच्छा बोल लेता हूं। लेकिन मेरे लिए यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। मैं बोल जरूर रहा हूँ लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा। अब जब दिख नहीं रहा तो ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। वहां पे क्या होता है कि सामने वाले का चेहरा मोहरा सब कुछ दिखता है, तो हम
मैं सामने वाले को देख के ये पहचान लेता हूँ कि सामने वाला क्या चाहता है मुझसे। लेकिन ये जूम सेशन एक ऐसा सेशन है कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट है उसमें। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे अकेला महसूस करता हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या है। पर कोई नहीं, मैं अपनी ये सारी चीजों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आने वाले समय में हम बहुत अच्छा कर रहेंगे इसमें। तो इसी कड़ी में मैं मेरे सीनियर लीडर राम बहादुर जी का मैं गर्म जोशी के साथ स्वागत करूंगा कि सर आए। मेरा सेशन यहीं खत्म होता है और आप हमें कुछ नए टिप्स, कुछ नई जानकारियों से अवगत कराएं। और मैं अगली बार कोशिश करता हूँ कि अगले संडे को मैं फुल सेशन लूं और पीपीटी के साथ लूं। ये मेरा प्रयास रहेगा। तो सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर, आप आएं और जूम सेशन को कंटिन्यू करें सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सिंह जी सर। और आपने जो कहते हैं ना कि सिस्टम के बेसिक, वो चीजें आपने रखी और बहुत अच्छे तरीके से रखी। और ऐसा नहीं है, कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी करता है, उसको होती है। और आप खुद में आप एक लीडर हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप है। और इस जूम पे जितने भी साथी अभी अवेलेबल हैं, सब में एक लीडर बैठा हुआ है, सब एक लीडर हैं। आप देखिए, दुनिया में कोई भी लीडर, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, कहीं से लीडर बनकर नहीं आते हैं, सब यहीं बनते हैं। और एक अपलाइन, आपने कुछ वीडियो देखी, शैलेंद्र सिंह जी सर ने कई चीजें रखी अपलाइन के बारे में। आपका जो भी अपलाइन है दोस्तों, अपलाइन का मान सम्मान करें, और जो कह रहा है वो आपके भले के लिए कह रहा है, क्योंकि वो आपको अच्छे लेवल पर देखना चाहता है। आज शैलेंद्र सिंह जी सर हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा सेशन ले सकते हैं। थोड़ी काम की वजह से समय की कमी रहती है, इसलिए संडे का टाइम रहता है। और नेक्स्ट संडे को फुल सेशन शैलेंद्र सिंह जी सर का होगा पीपीटी के साथ। तो दोस्तों, 10 टॉपिक पे शैलेंद्र सिंह जी ने बात की। एक, कई सारे टॉपिक बहुत अच्छे रखे, आपको ड्रेस कोड के बारे में बताया। और हम अपने से सीनियर कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी का है, और हम इस बिजनेस में जब भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, या होंगे, या हुए हैं, जब हम अपने से सीनियर लोग हमारी टीम में आ जाएंगे। अपने से सीनियर मतलब दोस्तों, जो भी आपका लेवल है, जो भी आपकी एजुकेशन है, या जो भी आपका फील्ड है, उससे सीनियर लोग। अब मैं मेरे अगर फील्ड की बात करूं दोस्तों, आप देखिए कि मेरा काम क्या है। मेरा बुटीक का काम है, लेकिन मेरी टीम में कौन लोग हैं? शैलेंद्र सिंह जी सर हैं, जिनके सामने मैं कहीं नहीं टिकता। आपको क्या जॉब करते हैं, क्या सैलरी उनकी 3 लाख है, क्या आपको सब पता है। दूसरा दोस्तों, मेरी टीम में ब्लॉकचेन डेवलपर हैं। कहने का मतलब है कि हम जो जिस लेवल पे भी हैं, आप ये सिलेक्ट करें कि मेरे को प्लान किसको देना है। अगर हम अपने से ऊपर के लेवल में जाएंगे, तो बिजनेस में सबसे बड़ी ग्रोथ वहां से आएगी। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले को प्लान नहीं देना है, लेकिन फोकस करना है। जब हम अपने से ऊपर लेवल में या सीनियर में जाते हैं, तो एक संकोच हमारे अंदर होता है कि मैं इस व्यक्ति को बताऊं या नहीं बताऊं, ये व्यक्ति मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। अगर ये चीज मैं सोचता पहले कि शैलेंद्र सिंह जी सर खुद 2.5-3 लाख रुपए महीने की इनकम लेते हैं, तो मैं इनको कैसे बताऊं, ये क्यों करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, हर व्यक्ति के सपने अपने अलग अलग हैं। अब शैलेंद्र सिंह जी सर ने अपनी बात रखी कि उनका एक विजन था, एक सपना था मेटावेल में आने का। वो अपना सामने रखा कि मेरा बच्चा एमबीबीएस कर रहा है,
और दोस्तों, शैलेंद्र सिंह जी का जो बच्चा है वो रसिया में है और 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। उनका ड्रीम क्या है कि मैं 25-30 रूम का एक हॉस्पिटल बना के दूं। और मैं ये कह सकता हूं कि शैलेंद्र सिंह जी का ये ड्रीम, ये सपना यहाँ से पूरा होगा। और आज इस जूम पे जो साथी हैं वो सुन रहे होंगे तो उनको अजीब लग रहा होगा ये, लेकिन दोस्तों ये होगा, 100% होगा। भले ही 1 साल और लगे, क्योंकि इस सिस्टम में पावर है। आज इस जूम पे जितने भी साथी हैं, मैं बोल सकता हूं कि सबके सब करोड़पति हैं। जितने भी साथी हैं सब करोड़पति हैं, जितने भी जूम सेशन में हैं। बस थोड़े से समय की बात है, उसको समझने की जरूरत है बस। क्योंकि ये मिस्टर लाडो का प्रोजेक्ट है, ये किसी अरे गहरे नत्थू खैरे का प्रोजेक्ट नहीं है कि आज आया और कल गया। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है। हो सकता है आने वाले समय में आप देखेंगे, जिस फील्ड को हम तैयार कर रहे हैं, हम जो टीम बना रहे हैं, इसका बेनिफिट हमारे बच्चे भी लेंगे और इसी आईडी पे लेंगे, सिंगल आईडी पे। इसका प्रैक्टिकल चीज आप देख सकते हैं मेरे अपलायन मिस्टर मदन जायसवाल जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, आज बिजनेस कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, लेकिन आज भी उनका बच्चा है, उसको इनकम जा रही है। कम जा रही है, ज्यादा जा रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकम जा रही है। तो हम इन चीजों को समझ कर मेटावेल करें। मेटावेल इसलिए नहीं है कि हमको 1 लाख रुपया कमाना है, 50,000 रुपये कमाने हैं या 5 लाख रुपए कमाने हैं। ये मेटावेल हमारी जिंदगी को चेंज कर देगा, बदल देगा। इसको समझने की जरूरत है। आज मार्केट में लोग मेटावेल को लेकर के निगेटिविटी फैला रहे हैं कि हो गया मेटावेल, देख लिया सीएस, क्या कर लिया आपने 1 साल में, 2 साल में। मैं कहता हूं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता आज हमारा बिजनेस कहाँ है, लेकिन 2026 चालू होने वाला है। आपको यहाँ से वो चीजें मिलेंगी जो आपने सोची नहीं होंगी। अभी मिस्टर लाडो ने 25 तारीख को एक वीडियो डाली थी, छोटी सी, 26 सेकंड की, 35 सेकंड की, जिसमें उन्होंने एक ही चीज कही, क्रिसमस की उन्होंने बधाई दी सबको, और नया साल बहुत अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने कही कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम साथ हैं। आज आप देखिए, जो मेटावेल इस सिस्टम से बाहर हैं, उनके पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हम जूम में आ रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं, उससे ही हम अपडेट हैं कि क्या बिजनेस में होने वाला है। और भी कई चीजें शैलेंद्र जी सर ने रखी कि किस तरीके से कहीं संकोच नहीं करना है। हम किसी को भी प्लान दे, प्लान इस तरीके से दें, ये हमको कभी भी अपने मन के अंदर नहीं लाना है कि मैं इस व्यक्ति को बताऊं या न बताऊं। बोल दें खुल करके कि मैं मेटावेल करता हूं, इस तरीके का प्रोजेक्ट, प्लान नहीं, प्लान नहीं, मेटावेल प्लान नहीं है, ये इस तरीके का प्रोजेक्ट है। इसमें ये 15 से 16 प्रोजेक्ट हैं जो अपकमिंग में हैं, 2026 में हमारे सामने लाइव होंगे। लेकिन ये बोलेंगे जब जब हम दोस्तों यहाँ पे अपडेट रहेंगे। तो इन चीजों में हमको संकोच नहीं करना, हम किसी से भी खुल करके बोल सकते हैं कि ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये इसका सीएस टोकन है, हर प्रोग्राम में यूज होगा, आप यहाँ से कमा सकते हैं। आप ग्रुप फंड के बारे में बोल सकते हैं, बुस्ट के बारे में बोल सकते हैं, रॉयल्टी, एनएफटी, मार्केट पैलेस, मेटा मेटावर्स। आज मेटावर्स की आप बात करके तो देखिए, किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, उससे मेटावर्स की, क्योंकि वो ज्यादा नहीं जानकारी रखता है, लेकिन 5% उसने सुना है कि मेटावर्स,
हम सोच रहे हैं कि जूम पे बैठे बैठे मेटावर्स क्या होगा, कैसे होगा। और मैं कहता हूं दोस्तों, जिस दिन मेटावर्स इसका लाइव होगा ना, उस दिन आप देख पाएंगे कि मेटावर्स का फ्यूचर क्या होगा और हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा। इसमें मैंने कई बार एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों। आज मैं फिर आपको बताता हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि इस जूम पे जितने भी साथी हैं सबके सब करोड़पति हैं। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया होगी, बुस्ट तो अभी आ रहा है, गुरुफन अभी आ रहा है। मैं मेटावर्स की बात कर रहा हूं जो शायद है कि जून के आसपास आएगा। मेटावर्स, आप इससे समझ पाएंगे कि हम कैसे करोड़पति हैं। मेटावर्स में सिर्फ हम ही उसको यूज नहीं करेंगे, उसको पब्लिक यूज करेगी। जो भी मेटावर्स में एंट्री लेगा, उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वहां रुपया नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम होगा। अगर रुपया चलेगा तो इंडिया के लिए केवल हो जाएगा, और डॉलर चलेगा तो यूएस के लिए हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारी नेटिव टोकन है, जो हमारा कोर, जो हमारा टोकन है, सीएस, उसका ही यूज होगा। किसी भी कंट्री का व्यक्ति जब आएगा मेटावर्स को यूज करने के लिए, वहां एंट्री लेने के लिए, तो उसको सीएस की डिमांड पड़ेगी, और उसको सीएस पहले अपनी करेंसी से कन्वर्ट करने पड़ेंगे। और जब वो मेटावर्स के अंदर एंट्री लेगा, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों? वहां दुकानें भी होंगी, वहां फ्लैट भी होंगे, वहां फार्म हाउस भी होंगे, सब डिजिटल होगा। तो वहां वो यूज करेगा सीएस। आप और अच्छे एग्जाम्पल से आप समझ, मैं आपको बताता हूं कि जैसे एग्जाम्पल, हम अभी थाईलैंड गए थे। और थाईलैंड गए तो हमारे पास इंडिया में क्या था? रुपए थे। तो हमने यहाँ के जो ब्रोकर हैं या जो भी है, वहां से हमने क्या कन्वर्ट किया? हमने थाई बात कन्वर्ट किए। हम वहां गए, वहां हमने खर्च किया हमको जो करना था। मैं 26,000 रुपए के 10,000 थाई बात लेकर के गया था। मैं वहां 8,000 खर्च करके आया। तो हम वहां से जब रिटर्न इंडिया आए, तो जो थाई बात बचे थे वो हमने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लिए। तो मेटावर्स में भी यही होने वाला है कि लोग सीएस लेकर के जाएंगे, वहां खर्च करेंगे। अब आप समझिए, जब वर्ल्ड वाइड लोग एंट्री लेंगे, तो सीएस की डिमांड कितनी बढ़ेगी। ये तो मैं बहुत लेट की बात कर रहा हूं दोस्तों, और आपको ये जनवरी और फरवरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि सीएस की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। और मिस्टर नरेंद्र सिंह जी हैं, जो आपसे हमेशा हर सेशन में कहते हैं कि सेल लगी है, सेल। इस शब्द को आप समझने की कोशिश करें। आपको एक महीने बाद ही ये बात याद आएगी कि वास्तव में आज कॉइन कमाने का मौका है। आज हम अगर 4 स्लॉट की आईडी लगाते हैं टीएनएस के अंदर, तो आपको अगर चारों लेवल की इनकम आ रही है ना दोस्तों, तो कम से कम नहीं तो 120 से 25 सीएस आपको इनकम में आ रहे हैं। और यही आईडी आप 3 महीने बाद लगाएंगे, तो 10 से ज्यादा नहीं आएंगे सीएस। 10 या 15 ही सीएस इनकम में आएंगे, अगर 4 लेवल की इनकम आएगी तो। लेकिन आज 120 या 25 कमाने का मौका है। तो ये यहाँ पर दो चीजें हमारे सामने बचती हैं। या तो हम समय का इंतजार करें, उसके बाद लोगों को बताएंगे, या तो आज समझ जाएं तो बड़ा काम कर जाएंगे। तो दोस्तों, इस पे थोड़ा सा फोकस करें। अभी मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि अब जो बिजनेस हमारा आ रहा है वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस है। अभी गुरु फन आएगा हमारे बीच में। अब गुरु फन को लोग समझ ही नहीं पा रहे क्या है। दोस्तों, मीन टोकन आप वहां बना सकते हैं। गुरु फन हमको नया लगता है कि गुरु फन आ रहा है, पता नहीं क्या है। जो सोलाना की ब्लॉकचेन है, तो उसका खुद का एक गुरु गुरु फन नाम नहीं है उसका। मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ऊपर का नाम कुछ और है, लेकिन नीचे का नाम उसका फन ही है। अब सोल फन है या जो भी नाम है,
वहां उसका खुद का सिस्टम चल रहा है, और वो आज से नहीं चल रहा है, वो पिछले 10 साल से चल रहा है। तो मिस्टर लाडो एक प्लेटफार्म पे सारी चीजें देने का प्रयास कर रहे हैं, और वो चीजें डेवलप हो रही हैं कि वो ऐसी चीजें ला रहे हैं जहां से जो कम्युनिटी उनके साथ है, हर एक प्लेटफार्म से इनकम कर सके। अभी जब बूस्ट हमारे सामने बहुत ही जल्द लाइव होगा, आप बूस्ट में देखेंगे कि कोइन की डिमांड कितनी बढ़ेगी और सप्लाई कितनी कम हो जाएगी। अब हम इस चीज को थोड़ा सा सीरियस नहीं समझ पा रहे हैं, सीरियसली लेकर के, कि गुरु फन जो है वो एक एनएफटी बेस्ड प्रोग्राम है। जब एनएफटी में कोई भी फंड इनकम आएगी, तो वहां पे वो फंड होल्ड होगा। आप निकालना चाहेंगे तो उसी टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन वो फंड होल्ड होगा। अब वहां पे जो फंड होल्ड होगा, वहां पे सीएस होल्ड होंगे। आपको तो आईजीटी दिखेगी, लेकिन उस आईजीटी के बराबर सीएस होल्ड होंगे। तो वहां पे सप्लाई कम होती जाएगी और डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। डिमांड जो है जब बढ़ती जाएगी, और ये स्वाभाविक है, जब किसी चीज की सप्लाई जो होती है टाइट होती है और डिमांड बढ़ती है, तो उसका रेट जो है वो बढ़ता ही बढ़ता है, कभी नीचे नहीं आता है। रेट नीचे जब ही आता है जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, लोग ज्यादा सेल करते हैं, और बाय करने वाले कम होते हैं। आज यही चीज हो रही है, और ऐसा नहीं है, ये हर टोकन में होता है। मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज लाइव भी दिखाई है, और आज मैं फिर आपको एक लाइव दिखाता हूं 5 मिनट के लिए, कि देखिए ये हमारा मैक्स एक्सचेंजर है। ये मैक्स एक्सचेंजर है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी टोकन का रेट कब बढ़ता है और कब घटता है। तो हम चलते हैं, देखिए दोस्तों, हमारे सीएस पे। अभी देखिए आप सीएस का क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पे। देखिए आप, 85.30। ये रेट क्यों ऊपर जा रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये 71 चला गया था, 72 चला गया था, 65 चला गया था। ये अभी जो आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, ये क्यों हो रहा है? ये आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, और इस चीज पे हमेशा नजर रखनी चाहिए। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, कि अभी मिस्टर लाडो ने 25 दिसंबर को एक अपडेट दी थी आपको, और नए साल के बारे में। और मैं तो हमेशा कहूंगा कि मिस्टर लाडो के शब्द जो है ना, वो जल्दी समझ में नहीं आते हैं, बहुत देर हो जाती जब समझ में आते हैं। उन्होंने नए साल का भी जिक्र किया उसमें, और एक चीज और कही है कि हम साथ साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब 2026 की स्टार्टिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम 2026 में एंट्री करेंगे, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल जो है ये ऊपर ही चलती जाएगी। किसी भी टोकन के लिए अगर रेट बढ़ता ही जा रहा है तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि ग्रीन कैंडल जो शो हो रही है, ये ऊपर की तरफ जारी चलती जाए, चलती जाए, $50, $100। मैं कहता हूं दोस्तों, वो रेट जो है स्टेबल नहीं है, और वो किसी भी टोकन के लिए अच्छा नहीं है। ये रेट $1 तक जाए, और उसके बाद ये 90 पे वापिस भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो रेट सही नहीं है। अगर नीचे आएगा, रेड कैंडल बनेगी, तो इसका मतलब है कि ठीक है, सेल और बाय दोनों हो रहे हैं, वो स्टेबल होता है। तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और मैं अभी कह रहा था आपसे कि अभी 4 स्लॉट की आईडी लगाते हैं तो 120 सीएस कमाते हैं, और 10 दिन के बाद देखेंगे तो वो आपके 70 ही रह जाने हैं। फरवरी मार्च आते आते 10 सीएस टोकन ही आपको इनकम में आएंगे।
लेकिन जब रेट कम होता है ना, तो कम्युनिटी और हम लोग भी उसको लेकर के बैठ जाते हैं, स्थिर दिन में 2 चाय की जगह 4 चाय पीते हैं, और किसी को कॉल करना तो बहुत दूर, उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं ना, ब्रेक लग जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मौका जो होता है ना, वो यही होता है, यही समय होता है, किसी को कॉइन दिलाने का, या आईडी लगाने का, या इनकम लेने का। लेकिन हम दिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि ये जो जूम पर जितने भी साथी काम नहीं करेंगे, ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को कब दिलाएंगे? जब $20 जाएगा, जब $10 जाएगा। अब आप सोच कर देखिए, जिस नए व्यक्ति को अगर हम $20 में दिला रहे हैं, और जब वो 1 महीने बाद बाई चांस $10 पे आ जाता है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? मोटिवेट होगा कि डिमोटिवेट होगा? वो तो कहेगा मेरा तो फंड आधा ही रह गया। लेकिन अभी $1 पे अगर दिलाएंगे, और 1 महीने बाद, 15 दिन बाद अगर ये $1.5 भी चला गया, तो वो व्यक्ति मोटिवेट होगा या डिमोटिवेट होगा? अपने आप से आप क्वेश्चन करें। जब ₹1 का ₹1.5 उसका हो जाएगा 1 महीने के अंदर, तो वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा। जो आप कहेंगे वो करने को तैयार होगा। आप कहेंगे बुस्ट में 3 स्लॉट से आईडी लगा ले, वो कहेगा हाँ यस, लगाइए आप। तो ये कुछ मौके हैं, इन मौके को आप समझें। ये आज का बिजनेस नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये आज का बिजनेस नहीं है। ये नहीं कि आज क्या हो रहा है, आप इस बिजनेस के फ्यूचर को समझें। बहुत से साथी कहते हैं कि मिस्टर लाडो के प्रोजेक्ट से इनकम नहीं आ रही है। दोस्तों, सारी चीजें चालू हैं। अगर कहीं कमी है तो हमारी खुद की है, मेरी खुद की है। हम मिस्टर लाडो को दोष नहीं दे सकते। हाँ, थोड़ा डिले हुआ है, 1 साल निकला है, लेकिन सिस्टम में बहुत चीजें लाइव हैं। 1 साल निकला है तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मिस्टर लाडो ने पहले थोड़ी कहा था कि अब बूस्ट आएगा जब काम करना। ये तो मार्केट है। अब ये तो हो गई बात दोस्तों, मैंने आपको सीएस दिखाया। अब मैं आपको यहाँ पे ये देखे दोस्तों, ये बीटीसी है। आप लोगों ने देखा होगा इसको दिसंबर के शुरू या नवंबर में। नवंबर में क्या रेट था इसका? $1,25,000। अभी क्या है इसका? $87,766। दोस्तों, $50,000 डाउन गया है। $40,000 डाउन गया है ये। इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें डीपली। ये बहुत चीजें हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं सोल की बात कर रहा था, सोलाना की। अभी क्या रेट यहाँ पे आपको सो रहा है? $124। ये $249 पे था, आज 124 पे है। आप क्या सोचते हैं ये $70 पे जाएगा? अभी 1 महीने बाद यही आपको 200 प्लस दिखेगा। ये मार्केट है। अप और डाउन नहीं होगा तो फिर मार्केट किसी काम का नहीं है। चाहे वो कोई भी, किसी भी चीज का मार्केट हो, अप डाउन ही चलता है, उसी को मार्केट कहते हैं। इनको लेकर के हमको डिमोटिवेट नहीं होना है, इसको समझना है। अगर इन चीजों को हम समझ गए, फिर हम सेल्फ मोटिवेट होना चालू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं हमेशा आपसे जिक्र करता हूँ, एक टोकन है XRP करके। ये दोस्तों कोई नया टोकन नहीं है, ये 2011 का टोकन है, और ये हमेशा स्टेबल रहता है। अभी $1.87 चल रहा है, और ये $4 के बीच में रहता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझे कि क्रिप्टो की मार्केट कैसे चलती है, और क्या हमारा सीएस है, और क्यों हमको इस पे आगे बढ़ना है, और क्यों हमको आज इनकम लेने का मौका है।
तो थोड़ा सा हम इसको डीपली अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे कि मेटावेल में मिस्टर लाडो की प्लानिंग क्या है और क्या मिस्टर लाडो हमको देना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, वो हमारी मर्जी है। मगर मिस्टर लाडो कम्युनिटी के लिए वो काम कर रहे हैं जो आज दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। एक भी क्रिएटर, एक भी सिस्टम दुनिया में ऐसा नहीं है जो मिस्टर लाडो की तरह कोई प्रोजेक्ट काम कर रहा हो। विश्वास कोई दिला नहीं सकता, विश्वास व्यक्ति के खुद के अंदर से आता है। आज मैं आपको कि यहाँ पर कितनी भी स्लाइड दिखा दूं, कितना भी लाइव दिखा दूं, लेकिन मैं आपको जो मोटिवेशन दूंगा वो मात्र इस जूम के सेशन तक है। हो सकता है कि इस जूम के बाद में आज दोपहर तक चल जाए, लेकिन घर जो है ना दोस्तों, वो रोटी और बेसन से चलता है, मोटिवेशन से नहीं चलेगा। मोटिवेशन से आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा 2-4 घंटे चलेगा, लेकिन जब काम जब ही बड़ा होगा जब हम इसको लेकर के मार्केट में निकलेंगे। तो आज हमारे पास ये मौका है कि हम नए लोगों को लाएं। आप सोच रहे हैं $5 चला जाए, जब मैं लोगों को बताऊंगा, दोस्तों आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपकी लिस्ट में है ना नए लोग, उनका आप सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे हो मैं इसको $1 पे नहीं दिलाऊंगा, मैं इसको $5 पे दिलाऊंगा। तो आप सोचिए किसका लॉस है, दोनों का लॉस है। तो इस पे थोड़ा सा विचार करें। आज हमारे सामने ये कुछ मौके हैं, इसको थोड़ा सा समझें और थोड़ा सा सीरियस होकर के इसमें लगें। क्योंकि मिस्टर लाडो और सिस्टम मेटावेल हमको बहुत कुछ देने वाला है। हमारा कटोरा जो है ना, वो कहते हैं कितना भरा है और कितना खाली है। मैं कहता हूं कि आज दुनिया में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं ना, वो सब हमने अब उस कटोरे में डाले हुए हैं। एक बार उसको पलट कर खाली कर लीजिए, केवल मेटावेल को रख करके उसमें देखिए, फिर आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। आज मेरे पास हर तीसरे दिन प्लान आता है, कहीं से भी आए, लेकिन मैंने मेरा जो है ना बर्तन जो है उसमें सिर्फ मेटावेल रखा है, मैं उसको उसमें आने ही नहीं देता हूँ। कई लोग कहते हैं समझ तो लो। मैं कहता हूँ जब जिस रास्ते जाना ही नहीं उस रास्ते बूझना क्या है। जब मेरे को जिस रास्ते जाना ही नहीं है उसको देखना क्या और समझना क्या है। लोग हैं, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, लेकिन हम बेवकूफ बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, ये चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। हम कितना इसको सीरियस ले रहे हैं, क्या हम इसमें अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्योंकि मैं तो देखो दोस्तों, मेरा तो बिल्कुल क्लियर है, मैं सीएस के भरोसे नहीं बैठा हूं। बैठा हूं लेकिन नहीं बैठा हूं। मुझे पता है कि मेरे को सीएस क्या देगा, आज नहीं तो 1 साल में देगा। आज बिटकॉइन दोस्तों बनने में 16 साल लगे हैं, 16 साल। 16 साल लगे हैं बिटकॉइन को बिटकॉइन बनने में। और यहाँ व्यक्ति जब आता है ना, 50,000 के सीएस लेता है, 10,000 के सीएस लेता है, और जब 4 दिन के बाद कॉल करता है सर ये डाउन चला गया। डाउन क्यों चला गया? अरे भाई, 1 साल तो इंतजार कर, 2 साल तो इंतजार कर। ये अलादीन का चिराग थोड़ी है कि इधर निकाला और रगड़ा, क्या हुक्म है मेरे आका, मेरे को करोड़पति बना दे। मार्केट को समझने की कोशिश करें कि मार्केट किस तरीके से चलता है। मार्केट हमारी मर्जी से नहीं चलता है। हाँ, उसको अच्छा बनाने के लिए सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन जो चीज एक्सचेंजर पे लिस्ट हो गई उस पर पब्लिक का कंट्रोल है। अभी दिसंबर के अंदर 2 एक्सचेंजर पर लिस्टिंग होनी थी, OKX और बायबिट पे।
उसको लेकर के कुछ लोगों के मेरे पास फोन आए, सर लिस्टिंग होनी थी, नहीं हुई। जबकि मिस्टर लाडो ने मैसेज डाल दिया था, 4 वीडियो भी डाली थी कि हमने इस लिस्टिंग को अगर आगे बढ़ाया है तो इसलिए नहीं बढ़ाया है, क्योंकि लोग निगेटिव हुए थे जब वीडियो डाली थी, कि इसलिए नहीं बढ़ाया है कि हम फंसे हुए हैं। लोग समझे मिस्टर लाडो फिर फंस गए सिस्टम में। हमने इसलिए इसको आगे बढ़ाया है कि हम सीएस के अंदर एक दिन का उछाल नहीं चाहते। अब एक दिन के उछाल से आप समझ सकते हैं कि जो 29 सितंबर को हुआ था, जब मैक्स पर लिस्टिंग हुई थी, वो एक दिन का कुछ घंटों का उछाल था, फिर वहीं आ गया था वापिस। तो मिस्टर लाडो ने यही चीज रिपीट की है कि इस लिस्टिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये ग्रुप फन और बुस्ट के बाद में लिस्ट होगा, जब, ताकि डिमांड पहले बढ़ जाए, लिस्टिंग बाद में हो। लेकिन हम कहीं ना कहीं से मोटिवेट होने की बजाय एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते हैं, खुद तो ढूंढते ही ढूंढते 4 लोगों को और कॉल करते हैं। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस को समझने की कोशिश करें, और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि समय हो चला है, और मीटिंग तो कितनी भी लंबी चल सकती है। और वैसे संडे का दिन है आज। आज के दिन का कौन कौन साथी हैं जो कहते हैं मैं आज संडे है, आज मेरी छुट्टी है, मैं फुल यूज करूंगा संडे का, और नए लोगों से कांटेक्ट करूंगा, और नए लोगों से आज मैं जरूर बात करूंगा, कम से कम 4 से 5 लोगों से मैं आज जरूर बात करूंगा, इस संडे का, इस छुट्टी का फुल यूज करूंगा। और दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि जो लोग हैंडरेज कर रहे हैं ना, जिन लोगों ने अगर 4 से 5 लोगों को फॉलो अप कर लिया और एक आईडी भी लगा दी, तो वो एक आईडी पे अगर 100 100 कॉइन 50 कॉइन भी आते हैं ना, तो आप उसको कभी भी 5,000 की इनकम मत मानना। मैं ये चीज कह रहा हूँ, वो 1 लाख रुपए की इनकम होगी आपकी कुछ समय के बाद में। और इतना भी बाद में दोस्तों, अभी देखिए हैंडरेज कितने लोगों के हुए हैं, मात्र 5 लोगों के। और ये 95 और 5% का हमेशा रेशो रहता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को शुभकामनाएं। आज के दिन का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो अप करें। कहते हैं समय तो निकल जाएगा। अभी संडे का मॉर्निंग है, 9 बजे है, रात के 9 भी बज जाएंगे। लेकिन ये जो 12 घंटे है ना, हम लगाएंगे कहाँ? या तो हम, आज संडे है, घूमने निकल जाएंगे, रिश्तेदारों से कॉल करेंगे, एक कॉल होती है तो वो आधे घंटे की होगी, क्योंकि उसकी भी छुट्टी और आपकी भी छुट्टी है। या तो हम मूवी देखने लगेंगे, तो 3 घंटे की मूवी होती, 3 घंटे वहां निकल जाएंगे। लेकिन अगर लिस्ट लेकर के आप बैठ गए ना कि नहीं, आज तो मैं मेटावेल के लिए इन 10 लोगों को कॉल करूंगा ही करूंगा, करे ये सामने वाला व्यक्ति करे या ना करे, सुने या ना सुने, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। तो दोस्तों, इतना सा डिसीजन आप ले लें और इस पे थोड़ा सा काम कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोगों के हैंडरेज हुए हैं। अब मैं ये हैंडरेज क्लियर करता हूँ। और दोस्तों, हमारा जो मॉर्निंग का सेशन हो रहा है, इस पे मैं अब कुछ, शायद है इस पे सारे ही लोग हैं जो प्लान लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं या होस्टिंग करते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान उस पर देंगे। एक तो जो हमारा मॉर्निंग सेशन होता है, हमको डेली एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना है। हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग का जो सेशन है, वो सैटरडे का फिक्स है। अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट पहले उस सेशन को क्लोज कर देता है, कंप्लीट हो जाता है उसका सेशन, तो हमको हमारी होस्टिंग करके उसको वहीं पे बाइंड अप कर देना है। अगर डेली हम 4 5 7 लोगों को लेते रहेंगे, तो फिर सैटरडे एक्सपीरियंस शेयरिंग का कोई महत्व नहीं बचेगा। हाँ, अगर आपके पास पौने 8 बजे है, 15 मिनट है, तो एक लीडर को ले सकते हैं। और 5 हैंडरेज हो रहे हैं तो ऐसा नहीं हमको 8:15 बजाने हैं। दूसरा, जो हमारी होस्टिंग है ना, वो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। हमको हमारा इंट्रोडक्शन, अभी जैसे आज जूम चल रही है, अभी तक मैंने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, क्योंकि मैं जब जूम पे आता हूं तो भूल जाता हूं। हमारी जो होस्टिंग है शाम की,
खासकर शाम की। आज हमारी जूम में इवनिंग में नए लोग कम आ रहे हैं, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हो सकता है एक दो आ रहे हो, लेकिन फिर भी हमको उस सेशन को ट्रेनिंग पार्ट नहीं बनाना है। हमको वो सेशन उसी तरीके से रखना है जैसे नए लोगों का है, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति ने उसमें मेहनत करके दो लोगों को, एक व्यक्ति को इनवाइट किया हो। हमको उसमें अगर हम बाई चांस हमको मौका मिला एक्सपीरियंस शेयरिंग का, प्लान जल्दी खत्म हो गया, किसी होस्टिंग जो कर रहा है व्यक्ति उसने आपको इनवाइट किया कि हम दो लोगों को सुनेंगे, तो हमको वहां पे क्या रखना चाहिए? सीएस नहीं रखना चाहिए, और चीजें नहीं रखनी चाहिए। क्या रखना चाहिए? जैसे कि मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ शाम के सेशन में कि मेरा नाम राम बहादुर कश्यप है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, और इस मेटाबेल को मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, और इतना शानदार बिजनेस है ये। मैं इसको पार्ट टाइम में करते करते आज मैंने इस बिजनेस से 60 लाख रुपए की इनकम ली है एज ए पार्ट टाइम में। तो इस तरीके से हमको होस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करना है, और बहुत इजी बिजनेस है। हमको ट्रेनिंग पार्ट उसमें नहीं लाना है। अपना जब तक हम मॉर्निंग में भी सारी चीजें शेयर कर देते हैं, एक व्यक्ति ट्रेनिंग कर रहा है और 10 लोग आएंगे, बहुत अच्छा तो कहेंगे, लेकिन हमने 3 साल में क्या किया, हमने 2 साल में क्या किया, हमने 1.5 साल में क्या किया, हमारे लेवल कितने हैं, हम अगला लेवल कब बढ़ाने जा रहे हैं, हमने इससे इनकम क्या ली है, ये चीजें हमने साइड में कर दी। और दूसरी चीज ये है कि हम जो हमारा शाम को प्लान होता है, क्योंकि आज लीडरशिप है सारी यहाँ इसलिए मैं रख रहा हूँ, जो हमारा इवनिंग में प्लान होता है, वहां पर हम जो करोड़पतियों की संख्या है ना, उसको बहुत स्पीडली बढ़ा रहे हैं। पता नहीं 25,000 से 40,000 करोड़पति पे हम कब पहुंच गए, और किस लीडर्स ने ये चालू किया। जो हर लीडर आता है वो 40,000 करोड़पति और 45,000 करोड़पति पे हम पहुंच गए। तो दोस्तों इसको थोड़ा जहां है वहीं रखें, नहीं तो हम 5 दिन के बाद में 50,000 करोड़पति पे भी पहुंच जाएंगे, 50,000 करोड़पति बने हैं। क्योंकि चीजें उतनी रखें जितनी हैं, प्रैक्टिकल चीजें रखें। और दूसरी चीज ये है कि अभी कुछ ग्रुप चल रहे हैं मेटावेल के, जिसमें एक ईगल ग्रुप करके आता है, और बहुत बड़ा ग्रुप है, और एक दूसरा ग्रुप और है। तो मैंने देखा कि उनका जो पोस्टर आता है ना, ना तो उस पे कुछ भी लिखा होता है, ना उस पे ईगल का भी नाम नहीं होता है। आप लोगों को भी मेरे ब्रॉडकास्ट में कई पोस्टर मिले होंगे कम्युनिटी में, उस पे ईगल का भी नाम नहीं होता है। और एक दूसरा ग्रुप और है जयपुर का, वो भी पोस्टर सेम वही बनाता है। तो वो पोस्टर हम किसी को कहीं भी डाल दें उस पर कोई ग्रुप नहीं दिखता। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पोस्टर बन रहा है वो उसी की कॉपी बने, और हम भी उस पर जयपुर टीम मेटावेल को जो लोगो है उसको नहीं लगाना है। जयपुर टीम का मेटावेल का लोगो हम उस पर नहीं लगाएंगे, तो वो सारे पोस्टर इधर से उधर हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग कलर में अलग अलग डिजाइन के बनाएंगे, अगर हम सेम बनाएंगे, तो हर कम्युनिटी में वो पोस्टर, क्योंकि आप ये समझिए कि जो पोस्टर मेरे पास आते हैं ईगल से, तो अपनी टीम के भी मैं वहां जाते हैं, वो लोग भी शेयर करते हैं। तो अगर हम इस पे भी थोड़ा सा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं सिर्फ 2 लोगों को लूंगा आज, तो वो साथी हैंड रेज कर सकते हैं, सिर्फ 2 लोग, अगर अपना कोई बात रखना चाहें या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। चलिए, पहला हुआ है मिस्टर नरेंद्र सिंह जी। सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। जितने भी साथी आज इस मॉर्निंग सेशन में उपस्थित हैं, सभी साथियों को इस जयपुर मेटावेल प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है साथियों। और मेरा जो मैसेज है आज, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि राम बहादुर जी सर कह रहे हैं कि आज उन्होंने एक आगाज कर दिया साथियों की इस कटोरे में, और इस मेटावेल जो प्रोजेक्ट है
साथियों, जितने भी साथी इस जूम पे बने हुए ना लास्ट तक, मैं बार बार एक ही संदेश देना चाहूंगा कि इस जूम को दिल पे लगा लीजिए साथियों। बिजनेस चाहे कोई सा भी हो, जब तक आप दिल पे नहीं लगाओगे, जब तक सक्सेस नहीं होंगे। और मैंने तो कर दिल पे लगा ही लिया है। लेकिन मैं आज जो राम बहादुर जी कह रहे सर, आज आज जितने भी जूम पैनल पे साथी हैं, सबको मैं एक ही बात कहूंगा कि इस सेशन को बहुत बारीकी से एक बार दोबारा रिपीट सुनना साथियों। जो शब्द आज जो बोले गए और जो उनमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं साथियों, यदि आप उन शब्दों को बहुत बारीकी से समझ पाओगे ना साथियों, तो आपको आज का जो सेशन है ये इतना शानदार, इतना जबरदस्त है साथियों, कि अब तक जितने भी सेशन हुए होंगे ना, उसमें भी आप नहीं समझ पाए होंगे जो आज के जो सेशन में जो बात कही गई है। तो सभी साथियों से ये कहूंगा कि जूम पे आने की कोशिश करें। और साथियों, राम बहादुर जी सर ने कह दिया कि 1 करोड़ रुपए बनाने का सिस्टम, मैं आपसे वादा करता हूं कि जिन साथियों ने आज के सेशन को दिल पे लगा के दोबारा सुन लिया ना, आने वाले 3 से 4 महीने में साथियों 1 करोड़ रुपए बनाएंगे एक एक व्यक्ति। मैं मानता हूं कि पिछले इस कंप्लीट मेटावेल सिस्टम को 3 साल कंप्लीट हो गए और हम चौथी साल में प्रवेश करने वाले हैं साथियों। यदि 4 साल की भी बात करूं, एक एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए बनाएगा तो साथियों मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे अभी शैलेंद्र जी सर करे कि मेरी सैलरी इतनी है, तो कितनी सैलरी होगी आप लोगों की। और ये आज जो मीटिंग में जो आगाज किया है, ये हल्के में मत लेना साथियों। जैसा कि राम बहादुर जी कह रहे हैं ना, सेल लगी हुई है, रात और दिन सुबह का पता नहीं है साथियों, इस स्लाइड को कब चेंज हो जाएगी, ये मैं वादा करता हूं आपसे। मेरा अभी सेशन था, उस दिन भी कहा था कि बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इस सीएस टोकन को साथियों। इस सीएस टोकन की वो बड़ी पावर होने वाली है जिसके बारे में भी राम बहादुर जी ने जिक्र कर दिया, पर्दे के पीछे किया है साथियों। यदि आप उस शब्दों को पकड़ लोगे ना, तो आने वाले 6 महीने के अंदर 1 1 करोड़ रुपए कमाते हुए साथियों में दिखाऊंगा आपको। और मैं वादा करता हूं आज इस पैनल से, मेरी पूरी कम्युनिटी में अब तक का जितना भी रोल रहा है, मैं आने वाले 4 महीने में कम से कम 13 साथियों को 1 1 करोड़ रुपए दिलाने का वादा करता हूं साथियों, इस पैनल के माध्यम से आपको नाम सहित और बोलते हुए दिखाऊंगा साथियों। तो आज का समय हो चला है, वैसे तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे 2 साथियों को बोलने का मौका दिया था गुरुजी ने। लेकिन साथियों ये वादा करता हूं, जितने भी साथी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, 1 1 करोड़ रुपए आने वाले 5 महीने में 13 लोगों को दिलाता हुआ मैं दिखाऊंगा, और उनको इस पैनल पे ही बोलता हुआ दिखाऊंगा साथियों। थैंक यू, थैंक यू। जय मेटावेल। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी सर। और नरेंद्र सिंह जी वैसे भी बहुत शानदार तरीके से मेटावेल कर रहे हैं। अब एक लीडरशिप को मैं और लूंगा, हैंडरेज नहीं हुआ है तो मैं मेरी तरफ से इनवाइट कर देता हूं। मिस्टर नमिता मैम, अगर आप अवेलेबल हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। नमिता शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। चलिए, मैम शायद अवेलेबल नहीं है, कहीं बिजी होंगे। और दूसरा, नितेश जी सर। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम यही क्लोज करते हैं, और साथी सब बिजी हैं। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में सुबह 7 बजे और इवनिंग में 8 बजे, क्योंकि हमने मॉर्निंग सेशन कंटिन्यू कर दिए हैं और बहुत शानदार लीडरशिप के माध्यम से कल सुबह मिलेंगे हम 7 बजे। आज संडे है, इसको फुल एंजॉय करें, मेटावेल के नाम कर दें ये संडे, और नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा कॉल करें। मिलते हैं कल मॉर्निंग में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।